से पहले वाली वीडियो में कि कैसे जेंसी और सोफ़ी की मुलाकात होती है और जेंसी उससे इंक्वायरी करती है कि सोफ़ी तुम डैनी कैसी से मिली थी। तो सोफ़ी पहले तो मना करती है, फिर उसे लगता है शायद जोफ ने उसे बता दिया था। तो जेंसी काफ़ी उससे पूछताछ करती है, तो बाद में उसे वो डेट के बारे में पूछती है सोफ़ी से। तो उसे लगा कि जोफ ने शायद सारी बातें उसे नहीं बताई, चलो उसने उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा। उसके बाद जेंसी को सोफ़ी समझाती है कि ये बात तुम किसी को डिस्क्लोज़ मत करना, अगर मेरे फादर को पता चलेगा तो हमारे घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है जब घर में इस तरह की कोई बात हो। उसके बाद ये दिखाया गया कि सोफ़ी एक ऐसी जगह जाकर बैठ जाती है जहाँ पर काफ़ी आइसोलेशन था। एक सोलेटरी आलम ट्री होता है, नहर के किनारे पर वो जगह थी और जहाँ लवर्स ज़्यादातर अक्सर आकर मिलते थे। तो वो वहाँ पर बैठ जाती है और वेट करती है डैनी कैसी का, कि डैनी कैसी अभी आएगा उससे मिलने के लिए और उसे भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अंधेरा हो जाता है और वो इमेजिनेशन में देखती है कि कैसे पानी के अंदर उसकी परछाई दिखती है, कैसे पेड़ों के झुरमुट के अंदर से वो निकल कर आता है और उसे लगता है कि जैसे उसे भी वो जगह बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि दिस इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर मीटिंग। तो ये सब बातें वो अपनी इमेजिनेशन में सोचती रहती है और एक वहाँ पर वुडन बेंच डला हुआ है ट्री के नीचे जहाँ पर लवर ज़्यादातर आकर बैठते थे, मिलते थे। तो उसे लग रहा था कि भी डैनी कैसी ज़रूर आएगा और फिर जब वो रियलिटी में आती है उसे पता चलता है कि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इमेजिनेशन और रियलिटी में डैनी कैसी आता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डेस्पोडेंट हो जाती है, सैड हो जाती है और वो चाहती थी कि अब वो घर पर चली जाए। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है काफ़ी देर वेट करने के बाद और घर जाती है। घर जाते जाते उसकी इमेजिनेशन फिर उस पर हावी हो जाती है और वो देखती है कि कैसे रोइस विंडो में डैनी कैसे उससे मिला, उसके कैसे दांत थे, कैसे ग्रीन आईज थी उसकी और वो कैसे शर्मा रहा था। तो ये बातें वो सोचती हुई जाती है और वो फिर सोचती है कि अब वो घर जाएगी और बताएगी कि भाई आज वो कैसी उससे मिलने नहीं आया, वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। तो सब लोग उस पर यकीन बिल्कुल पहले ही नहीं करते, अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे और क्या उन घर वालों का रिएक्शन होगा, ये वो सोचती हुई जा रही है। रास्ते में पब आता है, पब होता है जहाँ लोग बैठकर ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो उसके फादर पब में गए हुए थे क्योंकि उस दिन आयरलैंड ने गेम विन किया था, मैच जीता था। तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके फादर वहाँ गए हुए थे। तो जब वो उधर उसके सामने से निकलती है तो वो देखती है कि कैसे उसके पापा की साइकिल अभी वहीं बाहर खड़ी हुई थी पब के बाहर। तो उसे लगा कि अच्छा है पापा घर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वो ऐसे उदास चेहरे से घर में जाएगी तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और फिर वो धीरे धीरे घर की तरफ जाती है। अभी भी उसकी जो फैंटेसी है, रियलिटी है, उसके माइंड पर हावी रहती है और उसे समझ नहीं आता कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। बट इनफैक्ट सिचुएशन ये थी कि डैनी कैसी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में था। डैनी कैसी का उसका दूर दूर से तक कोई वास्ता नहीं था और इन पर्सन होता है पर्सनली वो डैनी कैसी से लाइफ में कभी मिली नहीं थी। सिर्फ उसने उसको स्टेडियम पर मैच खेलते हुए देखा था या टीवी में उसके इंटरव्यूज़ देखे थे। बट इमेजिनेशंस में वो अपना खोई रहती है, कभी रोइस विंडो में, कभी कैनाल साइड में। बट एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो शी नेवर मेट डैनी कैसी। तो यहाँ पर ये गोइंग प्लेसेस का मतलब यही है कि ये कैनाल साइड, रोइस विंडो ऐसे जगह हैं जहाँ पर वो जाती है। बट जो मीटिंग्स वो इमेजिन करती हैं दे आर अनरियल, दे आर इमेजिनरी। तो राइटर एक ये मैसेज देना चाहता है बच्चों को, आप लोगों को, कि जो अडल्ट एज की जो फैंटेसीज होती हैं, जो फैसिनेशन होता है, जो इन्फेचुएशन होता है, जो क्रेजीनेस है, वो आपको डिप्रेशन में, डेस्पोंडेंसी में, सैडनेस में ला सकती है, फ्रस्ट्रेशन ला सकती है। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और सेकेंडली एक और मोरल और मैसेज इस चैप्टर के थ्रू राइटर देना चाहता है, नेवर बिल्ड कैसल्स इन द एयर। नेवर बिल्ड कैसल्स इन द एयर को क्या बोलते हैं? हवाई किले बनाना। हमेशा इमेजिनेशन में रहना, रियलिटी से परे होना। बट वी शुड फेस द रियलिटी, इमेजिनेशन इज ऑफ नो यूज।
तो ये चैप्टर था गोइंग प्लेसेस। मेन करेक्टर इसमें सोफ़ी रही है और आपको उसके बारे में बताया गया कि कैसे उसकी जो क्रेजीनेस है बाद में उसको डिप्रेशन में डालती है, दुखी हो जाती है वो जब उसे ये एहसास होता है कि डैनी कैसी उससे मिलने के लिए नहीं आया। तो ये चैप्टर आपका गोइंग प्लेसेस ओवर होता है और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।